ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये करंट फीलिंग्स के ऊपर है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इसके ऊपर ये वीडियो है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आगे में वो उसके नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके तरफ, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आगे में वो आपके तरफ क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, इसके लिए वीडियो है। ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम के, जिस दिन के, जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कनाडा, चाहे यूके, चाहे कोई भी कंट्री में हो, वो हर टाइम जोन के लोगों के लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर मैं आगे ऑप्शंस के बारे में बात करूंगी, आप लोगों को ऑप्शंस दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने चैनल में गिव अवे दे रही हूँ। गिव अवे जो है वो बेसिकली आपके गिव अवे जो है 10 डेज में 5 लोगों को 3 क्वेश्चंस के फ्री रीडिंग मिलते हैं। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो के नीचे में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए। ये वीडियो जो है ये वीडियो मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। ये रोज क्वार्ट्ज के हार्ट है, ये रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड है, ये आपके ब्लू कलर के स्टार है, ये बेसिकली इसे कहते हैं कि अमेजोन सॉरी इसको कहते हैं लैपिस लाजुली स्टार, एंड ये ग्रीन जेट के आपके एग्स है। तो एग है, एग, स्टार, पिरामिड एंड हार्ट। इन चारों में से कोई भी एक आप चॉइस कीजिए, आंखें क्लोज कीजिए। मैं 10 सेकेंड्स के लिए प्रेयर कर लेती हूँ, आप कोई भी एक चॉइस कीजिए ऑप्शंस, और आगे में आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आइए शुरू करेंगे, देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एग, उनके क्या रीडिंग आते हैं। आइए देखेंगे कि जिन्होंने एग चॉइस किए थे उनके रीडिंग क्या आते हैं। To the heaven I ask, to Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Gabriel, Archangel Haniel, Archangel Zedekal, Archangel Zophiel, Archangel Zerimael, I ask, kindly give the right card. Those who choose egg. जिन्होंने क्रिस्टल्स के एक चॉइस किए थे, आपके कार्ड्स आ रही है 3 ऑफ कप्स, उसके साथ है एम्प्रेसेस, 3 ऑफ कप, एम्प्रेसेस, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ शोर्ड्स, द शैडो साइड, यहां पर है 10 ऑफ वैंड्स, और यहां पर है द हैंग्ड मैन, और उसके साथ यहां पर है आपके नाइट ऑफ शोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, पेजेस ऑफ शोर्ड्स एंड 6 ऑफ शोर्ड्स। तो ये है आपकी रीडिंग बेसिकली जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के एक, ग्रीन कलर के एक जिन्होंने चॉइस किया है, आपके ये रीडिंग आ रही है। आगे में देखेंगे कि आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। जहां तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। गाइस मुझे माफ़ करना क्योंकि मेरी थ्रोट इन्फेक्शन है तो वॉइस थोड़ा चेंज्ड है। आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। आप लोगों के मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, और इम्प्रेसेस की कार्ड के साथ मैं बताऊंगी कि आप लोग थर्ड पार्टी आपके धीरे धीरे निकल के बाहर जा रहे हैं। वाइल्ड के कार्ड आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल्ड के कार्ड आ रही है। यहाँ पर ब्यूटीफुल कार्ड्स है, डिस्कवर योर सेल्फ एंड पर्पस, डिस्कवर योर पर्पस एंड योर सेल्फ। और यहाँ पर आ रही है आपके सेक्सुअलिटी के कार्ड्स आ रही है, सेक्सुअलिटी के कार्ड्स आ रही है, एंड यहाँ पर है प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड यहाँ सैडनेस की कार्ड आ रही है।
इसके मतलब यही है कि आप जो दुखी हो, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है थर्ड पार्टी की तरफ। उनके कोई इमोशनल कनेक्शन उनके साथ नहीं है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। और आपको जो थोड़ा बहुत धोखा मिला है उसके वजह से, थोड़ा बहुत क्या बोलूं, धोखा मिला है उसके वजह से आप काफी दुखी रहते हो। आप जैसे उन्हें स्पाई करते हो सोशल नेटवर्क साइट में, वो भी आपको स्पाई करते हैं सोशल नेटवर्क साइट में। और आगे के उनके नेक्स्ट मूव क्या है, मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उनके अच्छे नहीं बन रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। गुड न्यूज, थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपकी तरफ धीरे धीरे आते हुए नजर आ रही है मुझे, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर मैंने 2 सजेशन कार्ड ली हूँ, तो वो मैं बाद में पढ़ूंगी। आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, 10 ऑफ कप्स, और उसके बाद पेज ऑफ शोर्ट्स, और उसके साथ सिक्स ऑफ शोर्ट्स। सिक्स ऑफ शोर्ट्स दर्शाते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उसके ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। और आगे के टाइम में, जैसे मुझे एक टाइम दिख रहा है कि इट इज लाइक मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2021, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। आप जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसके आगे आपको 6 मंथ्स काउंट करना होगा। आफ्टर 6 मंथ्स दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है ऑलरेडी मैरिड है, या कुछ लोग खुद, आप लोग खुद मेरे व्यूअर्स मैरिड हो सकते हो, और आपके पार्टनर जो है वो अनमैरिड हो सकते हैं, या वो मैरिड है या आप अनमैरिड हो सकते हो, ऐसे भी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए दोनों ही अनमैरिड हो। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में वो सोचते हैं और दूर दूर से आपको, आपके बारे में खबर रखते हैं, स्पाई करते हैं। और यहाँ पर आपके याद बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप जब उनके साथ थे, आप एक, आपके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके साथ थे। एक इस तरीका के कनेक्शन थे कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहने वाले हो, और एक मदरली फिगर और फादरली फिगर बन के जैसे उनके केयर करना, इस तरीका के एक कनेक्शन आपके साथ थे। लेकिन इस वक्त को मुझे 3 ऑफ कप्स के साथ ये दिख रहा है कि ये आप जो थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के साथ जो कार्ड्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ शोर्ट्स एंड द हैंगमैन एंड 10 ऑफ वैंड्स एंड द शैडो साइड एंड 9 ऑफ शोर्ट्स, वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो आगे के जो मंथ होंगे, नवंबर दिसंबर के टाइम होंगे, दिस टाइम वुड बी द ग्रेटेस्ट टाइम दैट ही और शी विल कम बैक टू यू। आपके पास वो डेफिनेटली वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। जो थर्ड पार्टी के साथ उनके कनेक्शन था वो बिल्कुल सेक्सुअल अट्रैक्शन थे, इसके आगे में कुछ भी नहीं था। एंड इट इज काइंड ऑफ अ कर्मा फॉर देम, एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द थिंग्स आर। अभी जो है वो उनके जो कर्मा, कार्मिक कनेक्शन थे थर्ड पार्टी के साथ, सोलमेट कनेक्शन नहीं था। और अभी सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि नवंबर तक, जब तक ये इंसान आपके पास वापस नहीं आते हैं, तब तक आपके पास यहाँ पर दिस इज वन मेजर थिंग इज हैपनिंग विथ यू, कि आपके पास दिस पर्सन आपके लाइफ पर्पस आपको देके जा रहे हैं। जो दुख और ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो उसके चलते हुए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के वजह से यू आर कमिंग बैक टू अ सर्टन लेवल, जहाँ पर आपको बेसिकली यू आर इन अ सर्टन लेवल वेयर बेसिकली यू विल फाइंड आउट योर लाइफ पर्पस इवेंचुअली। मतलब आपके लाइफ पर्पस इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। वर्ल्ड के कार्ड आ रही है, जहां पर दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से, दूसरे के जैसे ही हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ हो, और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, और दोनों ही एक दूसरे के जैसा ही हो। जैसे कि एक बार छोड़ दिया तो काफी ज्यादा ईगो इश्यूज है, एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हो, एक दूसरे को दिखाना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ईगो इश्यूज दिखा के कुछ नहीं होगा, सैडनेस ही होंगे आपके। अल्टीमेट रिजल्ट आप खुद ही दुखी होंगे। I use the law of creation deliberately. The law of creation, it has two important parts: the desire for the creation and the allowing of the creation. Whether you are thinking of what you desire or the lack of what you desire, the direction of your thoughts is a choice. The law of creation goes to work upon whatever you are thinking about. It is life experience that brings you your knowing, reflect into your own past life experience, and being watching for the correlations between the words you are reading here and life experience that you have lived. Have you been mostly thinking, speaking, writing, and observing what that which pleases you or not?
मैंने अभी आपको बोला, अगर आप उन्हें ईगो दिखाओगे तो वो भी ईगो दिखाएंगे। अगर आप अपने आप को चेंज करोगे और यूनिवर्स की तरफ समर्पण करोगे और डाउन टू द अर्थ रहोगे तो वो भी आपको आपके तरफ खींचा चला आएंगे। तो ये बात जो है, ये आपको ईगो इश्यूज नहीं दिखाना है। आपके हार्ट चक्रा अभी भी ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लॉकेज है आपके हार्ट चक्रा में। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी हो। आपके हार्ट चक्र जो है बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। इस वक्त को आपके हार्ट चक्र हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ईगो दिखाओगे तो वो इंसान ईगो दिखाएंगे। अगर आप उसके तरफ सोचोगे कि मैं इसके तरफ नहीं जाता हूँ, इसको ऐसे सजा सजा दूंगा, तो वो भी आपको सजा देंगे। तो इस वक्त को सबसे बेस्ट थिंग है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, लोगों को फॉरगिव करना है और आगे स्पिरिचुअलिटी में आपको ध्यान देना है। आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग लीजिए। चैनल में बहुत सारा हीलिंग सेशन है। इम्पैथ के लिए भी हीलिंग सेशन है। तो उस सारी चीज़ों को लीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो यही हो गया आपके सबसे बेहतर चीज़ें, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस इवेंचुअली मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी लाइफ पर्पस है अगले 30 to 40 डेज में आपके सामने खुल के आएंगी कि आपके एक्चुअल लाइफ पर्पस क्या है। इसके साथ मैं कुछ देखना चाहती हूँ कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या आपके फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर ऑफ द नेम, KPCL, SXULIYV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि ग्रे कलर के टी शर्ट्स एंड जैसे मैं शर्ट पहनी हूँ, ग्रे कलर के टी शर्ट्स एंड ब्लू कलर के जीन्स पहन के कहीं पर जा रही है। उसके पास बैग जो है ब्लैक कलर की बैग है। एक लड़की है। कुछ लड़की का मैं देख पा रही हूँ कि दे आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंपनी में कुछ इश्यूज भी है, सैलरी का भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। एक लड़की जॉब ढूंढ रही है और उसके लिए भी परेशान है और अपने बॉयफ्रेंड को लेके भी काफ़ी परेशान है। ग्रीन कलर के शर्ट देख रही हूँ, कोई मैन है, कोई आदमी है जो ग्रीन कलर के शर्ट पहना है, हल्का ग्रीन कलर के शर्ट पहना हुए। कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि पेड़ पौधे के साथ किसी के बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। पेड़ पौधे को, छोटे छोटे पेड़ को, जैसे मनी प्लांट या इस तरीका के जो पेड़ है उसमें पानी डालते हुए किसी इंसान को मैं देख पा रही हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 8, 27, नंबर 8, 17 एंड 26, नंबर 6, 15 एंड 24, नंबर 9, 18 एंड 27 और नंबर 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों के बारे में मैं देख रही हूँ, यहाँ पर यही बोल सकती हूँ कि आप लोगों की सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस टाइम से, स्पेशली नवंबर दिसंबर के टाइम से थोड़ा आप पेशेंस रखिए और तब तक स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए। अपने लाइफ पर्पस को रिवील कीजिए। अपने आप ही आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जो है आपके पास आएंगे और आगे में उनके नेक्स्ट मूव यही होगा कि आपके पास आएंगे और आपको शादी के लिए अप्रोच करेंगे या कमिटमेंट के लिए अप्रोच करने वाले हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के एक, अब जिन्होंने चॉइस किया है हार्ट, उनकी रीडिंग करेंगे। To the heaven I ask, to all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Michael, Archangel Samuel, Archangel Raziel, Archangel Raguel, क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स,
फाइव ऑफ वैंड्स, लवर्स की कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, डेथ की कार्ड है, यहाँ पर है आपकी जस्टिस की कार्ड, पेजेस ऑफ कप्स की कार्ड है, स्ट्रेंथ की कार्ड है। मैं इस तरफ मुड़ रही थी, एनीवे इस तरफ कर देती हूँ कार्ड्स को, क्योंकि एनीवे यहाँ पर मैं आप लोगों को कार्ड में फोकस होकर दिखा नहीं रही हूँ, फेस दिखा के कर रही हूँ। स्टार की कार्ड है, ना किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड है, हैंग्ड मैन, टेन ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। ये आपके सजेशन कार्ड है जो मैं लास्ट में पढ़ूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं आपके सिचुएशन बता देती हूँ। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में आप लोगों को एरीज, लियो एंड सैची की एनर्जी, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी यहाँ पर जो हो रही है। शायद आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रखा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग था, बहुत बहुत लड़ाई हुआ है और बातचीत बिल्कुल बंद है। लेकिन आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। और यहाँ पर जो आप लोग के कम्युनिकेशन बंद है, मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में कम्युनिकेशन भी हो जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छा भी हो जाएंगी। उसके करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है? बेसिकली ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है। आप जैसे उसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके पार्टनर भी आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। करंट फीलिंग्स यही है कि वो बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं कि ताकि आपके साथ बात कर पाए या आपको कॉल कर पाए या टेक्स्ट कर पाए, और कोई करंट फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पर क्वीन किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। कुछ फ्रेंड्स के भी सहायता ले रहे हैं कि ताकि वो फ्रेंड्स के थ्रू उसके बात हो जाए आपके साथ। बेसिकली जितना आप इसे मिस कर रहे हो वो भी आपको इतना मिस कर रहे हो। और यहाँ पर स्टार कार्ड, जस्टिस के कार्ड और उसके साथ डेथ की कार्ड है। मतलब ये सारी जो चीज़ें के साथ यही मैं बता सकती हूँ कि वो हिम्मत जुटा रहे आपसे बात करने के लिए और आगे में आप दोनों के कमिटमेंट ज़रूर देंगे। आप लोगों से मतलब कमिटमेंट इनको मिलना ही मिलना है। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि उसको कमिटमेंट नहीं मिल सकते हैं। वो मतलब वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो चाहते ही है आपसे शादी करना। तो यहाँ पर बहुत कुछ सोचने या समझने की बात नहीं है। आप दोनों ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो और एक दूसरे के लिए ही रहना है, एक दूसरे के साथ ही आप लोगों को रहना है। ओनली थिंग इज दिस पर्सन इज नाउ एक्चुअली आप दोनों के बीच में इतना भयंकर लड़ाई हुआ है कि वो भी थोड़ा हिम्मत जुटा रहे कि मैं अगर बात कर लूंगा तो क्या ये नाराज हो जाएंगे, क्या ये मुझे कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरीका की एक सिचुएशन बना हुआ है। अदरवाइज ही इज थिंकिंग अबाउट यू और आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं और आप ही के बारे में ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली मैं बोलूंगी कि उसके नेक्स्ट मूव क्या होगा। 2 मंथ्स में ये आपसे बात कर लेंगे, बहुत क्लियर बात कर लेंगे। और मुझे एक टाइम दिखाई दे रहा है जैसे दिसंबर 2021, उस टाइम के करीब आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे इस इंसान से, इधर शादी हो जाएगी या एंगेजमेंट हो जाएगी। तो बहुत क्लियर है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। आपको ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स के साथ नई तरीका से शुरू करना चाहते हैं। बहुत कुछ भयंकर लड़ाई हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा डर रहे हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था आपका और उसके, ये जो आप लोगों की जो झगड़ा वगैरह झमेला वगैरह हुआ है उसके बीच में आप दोनों के ही ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो यू बोथ आर नाउ रेडी टू गेट मैरी विथ ईच अदर। कुछ फ्रेंड्स की सहायता ले रहे या हेल्प ले रहे ताकि आपके साथ बातचीत हो जाए।
तो यहाँ पर आप लोगों को मैं नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइन और एंड डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 8, 17 एंड 26, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं के, ए, जे, पी, बी, सी, एम, एन, एस। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है। आइए देखते हैं कि सजेशन कार्ड क्या है। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इंफॉर्मेशन। You have invested wisely, have patience and wait for the harvest, review your progress and make plan for your next endeavor। आप खुद भी एक साइकिक पर्सन हो, आपको थोड़ा बहुत इंट्यूशन अच्छा रहते हैं कि आपको पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है और यहाँ पर कहाँ भी जा रहे हैं कि आप फॉलो योर हार्ट। आप आराम से बैठे रहिए, पेशेंसफुली रहिए और जो चीज़ आप करते चाहते हो वो चीज़ अपने आप ही होते जाएंगे। तो आपको चिंता करने की यहाँ पर बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ बोलने की भी इतना ज़रूरत नहीं है। उसके करंट फीलिंग्स यही है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड यू बोथ आर गोइंग टू बी टुगेदर। एंड वो होने वाला है, दिसंबर में ही होने वाले हैं और उससे पहले ही आप दोनों के बात हो जाएंगे और जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था, उनके रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या आते हैं। यहाँ पर कार्ड्स है आपके 3 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, एम्प्रेसेस, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच का ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच में ईगो इश्यूज इतना हैवी है कि आप दोनों एक दूसरे से हर चीजों में एक दूसरे को कंपेयर करते हो। अरे तुम बेहतर हो या मैं बेहतर हूँ, तुम ज्यादा कमाते हो मैं ज्यादा कमाती हूँ, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो मैं ज्यादा पढ़े लिखा हूँ। इन सब चीजों की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो रखा है। ये बहुत भयंकर चीजें होती है, जैसे ईगो इश्यूज वगैरह। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हालांकि आप दोनों के दिख रहे हैं कि सोलमेट कनेक्शन, लेकिन अगर आप थोड़ा डाउन टू अर्थ रहोगे तो आपकी शादी भी हो सकते हैं। जहां तक आपके बारे में फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स है, अभी भी वो सोच रहे हैं कि आप वापस आओगे, आप उनसे बात करोगे। और अगर आप बात नहीं भी करते हो आपके पार्टनर के साथ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ, तो भी वो आपको 3 to 4 वीक्स में कॉल कर ही लेंगे, क्योंकि कार्ड्स ही वैसे आ रही है कि आपको 3 to 4 वीक्स में कॉल करने की कार्ड्स आ रही है कि कॉल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है, आप लोगों के ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा है। एक दूसरे साथ जलना, एक दूसरे के साथ जेलस फील करना, एक दूसरे के सक्सेस लेके जलना, ये सारी चीजें बंद कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें शादी के बाद में भी खराब कर सकते हैं। हालांकि आपको कमिटमेंट देने की जो कार्ड है वो ऑलरेडी आ चुका है कि दिसंबर 2021 के करीब आपको कमिटमेंट दे देंगे ये इंसान। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपको आगे में 8 मंथ्स काउंट करना है, उसके अंदर आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे और 3 वीक्स के अंदर ही ये इंसान आपसे बात कर लेंगे। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर। दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, फिर खुद सोचने के लिए बैठते हो कि मैं शायद बुरा हूँ, मैं शायद ठीक नहीं हूँ। फॉलो योर हार्ट्स डिजायर एंड मैनिफेस्ट द हेक आउट ऑफ योर लाइफ।
According to Greek mythology, humans are originally created with 4 arms, 4 legs and 8 and 2 faces. That means आप लोग twin flame twin soul हो, इसीलिए इतना लड़ते हो. When the time is right, you will meet your soulmate when the time is right. डेफिनेटली ये आपके 3 हफ्ते के अंदर ही आपसे बात करने वाले हैं, तो कुछ इतना इश्यूज मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर कि 2 to 3 वीक्स के अंदर ये आपसे बात करने वाले हैं. और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के लिए, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी प्रेयर कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ. तो उसके करंट फीलिंग्स यही है कि बात तो करना चाहते हैं आपसे और आपको मिस भी करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ. कुछ ना कुछ जैसे है कि ईगो इश्यूज है. आपके हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक है. कॉल यू स्पिरिट होम. डेफिनेटली आपका ये कार्ड कहते हैं कि आपको थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यही कौन ज़्यादा गुड लुकिंग है, कौन ज़्यादा कमाता है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज है. ओपन योर हार्ट, हार्ट चक्र को ओपन कीजिए और टेक अ ब्रीथर. देखिए एक दूसरे के साथ कहीं पर घूमने जाइए, जब ये वापस आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कहीं पर घूमने जाइए, एक दूसरे के साथ ट्रैवलिंग प्लान कीजिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे होंगे. आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि कैंडल्स बहुत ज़्यादा आपको पसंद है. वैराइटीज टाइप ऑफ कलर्स की कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स आप घर में रखते हो. कुछ लड़की का मैं देख रही हूँ कि उनको दही खाने की बहुत ज़्यादा आदत है. वो जब भी गर्मी के मौसम होती है ज़्यादा से ज़्यादा दही चावल, दही दही के साथ खाना खाते हैं. नॉट श्योर हु इज़ दैट, बट मैं दही का देख पा रही हूँ कि दही से मतलब स्पून डुबा के, लाइक somebody is taking the spoon putting inside the dahi plate and having dahi, that is curd. कर्ड खाने की आपकी आदत है. और कुछ एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि वैराइटीज टाइप ऑफ शूज है, बहुत ज़्यादा शूज कलेक्शन है. आप लोगों में से कुछ लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वरीड हो कि यूपीएससी में शायद आपको नहीं मिले. आप लोग जो जॉब करते हो, शायद कम्युनिकेशन फील्ड के जॉब करते हो, या आप लोग इंजीनियर्स हो सकते हो, या बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हो. तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर या कम्युनिकेशन फील्ड के कुछ लोग स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, जैसे टैरो कार्ड रीडर, हीलर, ऐसे भी देख पा रही हूँ मैं. आई नीड सम वाटर गाइस, नॉट वेल. ऑलरेडी आप लोग वेल सेटल्ड लोग हो, ऑलरेडी आप लोग वेल सेटल्ड हो, काफ़ी वेल सेटल्ड इंसान हो. तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा नहीं होगा. फाइनेंशियली कोई ट्रबल नहीं है. बस आपके पार्टनर के साथ ये ईगो इश्यूज़ को ख़त्म कीजिए और शादी के बारे में सोचिए, क्योंकि वो तो आपके साथ बात भी करना चाह रहे और कमिटमेंट भी देना चाह रहे. और मंथ ऑफ दिसंबर तक आपको कमिटमेंट भी मिल जाएंगे. लेकिन आप थोड़ा इनके साथ अच्छे से चलोगे तब भी आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं. लेकिन अगर आपके रवैया जिस तरीके से है देख रहे हो, उसमें से तो कमिटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं. यहाँ पर आपको ओपन योर हार्ट चक्र कहा जा रहा है कि हार्ट चक्र को ओपन कीजिए एंड स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान दीजिए. आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम है. तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग इनके साथ अच्छे से चलिए. द हाई प्रिस्टेस की कार्ड आ रही है. दोनों ही गुड लुकिंग हो, लुक्स को लेके भी शायद क्रैशेस होते रहते हैं. मुझे बेहतर लड़का मिल सकते थे या मुझे बेहतर लड़की मिल सकते थे, ये सब लेम चीज़ों के ऊपर भी आप लोग लड़ाई कर सकते हो. यहाँ पर आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी दिख रहे हैं. आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा ACIDVMOGRLEQU. इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं. आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2/22, 12, 14 एंड 31 एंड 13. इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपकी या आपके पार्टनर के. डेट ऑफ बर्थ इसमें से हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो 5, 14 एंड 23, 7, 29, 18,
16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, एक सजेशन कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपके सजेशन क्या है। There is so much to accomplish, make a very detailed plan, being watched over by someone kind. नाइट ऑफ एरियल, डेफिनेटली आपको आर्केंजल एरियल हेल्प भी कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि मैं दूर से आपके सिचुएशन भी देख रही हूँ। तो ये ईगो इश्यूज को थोड़ा ख़त्म कीजिए, डाउन टू अर्थ बनिए, तो आपके जो रिलेशनशिप है ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल रहेगी। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है रीडिंग। आइए देखते हैं कि आगे के जिन्होंने चॉइस किया था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार, ब्लू काइनाइट के स्टार, उनके क्या रीडिंग आते हैं। ब्लू काइनाइट स्टार, क्या रीडिंग आती है जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू काइनाइट स्टार। The Moon, Four of Wands, Seven of Pentacles, King of Pentacles, King of Wands, Strength, Nine of Pentacles, Queen of Cups, Two of Pentacles, and Ten of Swords, Two of Cups, and Eight of Swords। दो तरीका के प्रॉब्लम है यहाँ पर लग रहा है कि फैमिली का भी इश्यूज है और दूसरा इश्यूज है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो उसके साथ भी आपके पार्टनर के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इस वक्त को। तो दो तरीका के ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर। इश्यूज है, आप खुद एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो और खुद इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, अच्छा कमाते हो, अच्छे पैसा भी कमा लेते हो, सब कुछ अच्छा है आपके। और आप लोग ज़्यादातर लोग मैं देख रही हूँ इंजीनियर्स हो, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो, या आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हैं जैसे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर और बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, या इस तरह एचआर एडमिन, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीका के काम भी आप कर सकते हो। और आप लोग का बेसिकली मैं जो इश्यूज देख रही हूँ, बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ लोग हो सकता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस, मॉर्गेज कंपनी में काम कर सकते हो। ड्रीम्स, एल्केमी, द फेलोशिप एंड इंटरल्यूड। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके थोड़ा 5 मंथ्स लगेंगे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होते होते, लेकिन जो उसके फैमिली सिचुएशन है, आपके पार्टनर के जो फैमिली सिचुएशन है वो खत्म होते होते कम से कम 1 to 1.5 years। अगर तब तक आप वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और शादी होना पॉसिबल है। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स के साथ डेफिनेटली आप लोगों की शादी होना हो ही सकते हैं अगर आप रुक सकते हो। उसके करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, बेसिकली उसके एक मिक्स्ड करंट फीलिंग्स है। वो कभी कभी सोचते हैं ऐसे आके आपके साथ शादी करना चाहिए और कभी कभी वो उसके सोच है कि नहीं, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उन्हीं से ही शादी करना चाहिए। तो इस वक्त को उसके करंट फीलिंग्स है, मिक्स्ड करंट फीलिंग्स है। आप दोनों का ऑलमोस्ट लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखा है। आप बहुत ज़्यादा इश्यूज में जा रहे हैं, जैसे कि आप इसको भी मान रहे हो, उसको भी मान रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप हर चीज़ों को मान के करने की कोशिश कर रहे हो और कोई भी रिजल्ट नहीं आते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक होती है, अगर आप हर चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो कोई चीज़ काम नहीं देगा।
आपके लाइफ में किसी भी चीज़ों का कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें आपके लाइफ में काम नहीं करेगा अगर आप हर चीज़ों के हौच पौच करके इसमें हर चीज़ों को एक जगह पे डाल दोगे और हर चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर इस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स आपके ट्रू सोलमेट है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपको लेके। कभी सोचते हैं कि आप ही से शादी करना है तो कभी थर्ड पार्टी को लेके सोचते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी उसके लाइफ में ये फैमिली के द्वारा ही है, कोई फैमिली के पर्सन ही इनको मिलाए हुए हैं। वो कभी सोचते कि इससे शादी कर लूँ तो कभी उसके साथ शादी कर लूँ। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में। इस चीज़ों को अगर आप स्ट्रेंथ देना चाहते हो उसको कि नहीं मुझी से शादी करो, तो मैं बताऊंगी कि चैनल में, मेरी चैनल में हीलिंग है आपके डिजायर पार्टनर से शादी करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। वो सारे हीलिंग सेशन लीजिए और एक ही मेथड फॉलो कीजिए। 14 तरीका के मेथड फॉलो करने से कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। मैनिफेस्टेशन के मेथड फॉलो कर रहे हो, स्विच वर्ड्स भी फॉलो कर रहे हो, हीलिंग भी फॉलो कर रहे हो, ऐसे नहीं होते। एक ही हीलर के स्विच वर्ड्स और हीलिंग सेशन फॉलो कीजिए। अगर स्विच वर्ड्स भी तरह तरीका के से होती है, कुछ लोग उल्फ के स्विच वर्ड्स देते हैं, कुछ लोग उल्फ मैजिक करते हैं, कुछ लोग ग्रह नक्षत्र के स्विच वर्ड्स देते हैं। तो आप एक ही इंसान के स्विच वर्ड्स और हीलिंग सेशन फॉलो कीजिए। 10 तरीका की चीजें करने से कोई फायदा नहीं होगी, या वही फायदा नहीं होगा। आई मीन टू से कोई फायदा नहीं होगा अगर 10 तरीका की चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छे है, वो लॉयल है, ट्रूथफुल है आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। पहले तो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उसके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात है कि कोई थर्ड पार्टी भी है, उसके फैमिली ने किसी को दिखाया, वो उसको भी वो पसंद करते हैं। तो दोनों चीजों के वजह से दिस पर्सन इज नॉट कंफर्म के वेदर टू मैरी यू और नॉट। अगर आप सच में चाहते हो कि उसके नेक्स्ट मूव जो है आपके तरफ हो और आपको शादी करने की तरफ हो, क्योंकि आ रही है कि आपको शादी करना चाहते हैं दिल ही दिल में और आपके सोलमेट भी है, अगर आप ये चीज चाहते हो तो प्रॉपरली हीलिंग सेशन और स्विच वर्ड्स को फॉलो कीजिए, वो नेक्स्ट मूव उसके आपके तरफ होंगे। अदरवाइज अगर आप पूछोगे कि कार्ड में कैसे आ रही है कि नेक्स्ट मूव, तो नेक्स्ट मूव आपके तरफ नहीं, दूसरे जो थर्ड पार्टी की तरफ है उसके तरफ जा रही है। लेकिन एक गुड जो चीजें है इसमें, आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स के साथ, और आपके साथ उसके शादी के चांसेस 100% है। शादी के चांसेस कब है? 2022 के अप्रैल के करीब करीब शादी के चांसेस आप दोनों के बन रहे हैं। 2022 मंथ ऑफ अप्रैल। जो लोग टाइमलेस वीडियो है, जो लोग आफ्टर 2021 देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी 1.5 ईयर्स आपको काउंट करना है। 1 ईयर 4 मंथ्स या 1 ईयर 2 मंथ्स ऐसे काउंट करना है। उसके बाद आप दोनों के शादी के चांसेस बन रहे हैं। तब तक बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि थर्ड पार्टी को ये शादी करके निकल जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो एक मेथड फॉलो कीजिए। 10 तरीका के मेथड फॉलो करने से आपके हित में विपरीत हो रही है, तो आप एक मेथड को फॉलो कीजिए, किसी एक हीलर के हीलिंग सेशन एंड स्विच वर्ड्स फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में हो एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते KGIN PCLSVRD। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, नंबर 4, 22, 13 एंड 31, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इधर तो जोडियक साइन आपके मैच होंगे, नहीं तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मैच हो सकते हैं। आपके सजेशन कार्ड मैं देखूंगी कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहे क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहने हुए हो, हार्ट चक्र या रोज क्वार्ट्ज के दोनों का ही दिख रहा है मुझे। इस वक्त को स्काई ब्लू कलर के ड्रेस पहने हुए हो या शर्ट। सनग्लासेस के शौकीन हो आप लोग। कलेक्शन में वैराइटीज टाइप ऑफ सनग्लासेस एंड वैराइटीज टाइप ऑफ
हैंडबैग्स रखा हुआ है, वाइट कलर के हैंडबैग मुझे दिख रहे हैं। थ्री ऑफ एरियल्स के कार्ड है, डू व्हाट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर एंड आर्टिस्टिक एंडेवर, वर्किंग विथ अदर्स इन अ कॉर्पोरेटिव मैनर। There is very much to be grateful for, financial success and the promise to retirement, a rich and rewarding family life. डेफिनेटली आर्कएंजल एरियल यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है, फैमिली में भी और करियर में भी। कहा जा रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो आप करिए। और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि एक मेथड फॉलो कीजिए, 10 तरीका के मेथड फॉलो करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक मेथड फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपके जो रिलेशनशिप को आर्कएंजल एरियल फॉलो कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो उसके नेक्स्ट मूव आपके तरफ हो सकते हैं। अगर आप एक हीलर के हीलिंग सेशन एंड स्विच वर्ड्स फॉलो करो, 10 तरीका के चीज़ें नहीं फॉलो करके एक तरीका को फॉलो करो, तो आपको ये चीज़ मिल सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। फिर से बता देती हूँ, मेरे चैनल में हर 10 डेज में मैं गिव अवे देती हूँ 5 लोगों को फ्री रीडिंग सेशन। आप लोग फ्री रीडिंग सेशन ज़रूर ग्रैब कीजिए। और फ्री रीडिंग सेशन के लिए आप लोग जो है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे में लिखना है एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है, आपको फ्री रीडिंग सेशन मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।